हाल ही में दुनिया के तमाम बड़े नेताओं का यह कहना था कि रूस और यूक्रेन की जंग केवल और केवल भारत ही सुलझा सकता है, भारत ही इस युद्ध को खत्म कर सकता है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 पॉइंट का एक फॉर्मूला तैयार किया है। अब लोग इससे अनुमान ये लगा रहे हैं कि इसी से रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होगी। तो क्या है ये फॉर्मूला और क्या वाकई इससे रूस यूक्रेन की जंग खत्म होगी? क्या वाकई इसको इसीलिए तैयार किया गया है? ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आपने न्यूज़ 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में बयान दिया कि भारत और चीन रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को की यात्रा पर चले गए। बर्लिन में मौजूद विदेश मंत्री बुधवार को रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में भारत की भूमिका उन्होंने स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि भारत ने जंग रुकवाने के लिए रूस के सामने 4 पॉइंट का फॉर्मूला रखा है। युद्ध को लेकर पूछे गए सवाल पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत 4 सिद्धांतों में विश्वास करता है। पहला, ये शांति का समय होना चाहिए। दूसरा, युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं होगा। तीसरा, किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को बातचीत की मेज पर होना चाहिए। और चौथा, भारत संघर्ष को हल करने का तरीका खोजने की कोशिश में है, चिंतित और संलग्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते 2 महीने में मॉस्को और कीव की यात्राओं के बारे में बताते हुए जयशंकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मौजूदा रूस दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि विवादों को युद्ध के जरिए सुलझाया जा सकता है। जब कोई चर्चा होती है तो हमारा मानना है कि रूस को हम इसमें शामिल होना चाहिए। जहां तक भारत का सवाल है, ये रूस और यूक्रेन की इच्छा पर निर्भर करता है। हम उनसे लगातार बात करते हैं। युद्ध पर चीन की रणनीति फ्लॉप साबित हुई है, क्योंकि एक तरफ भारत रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में हर संभव कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में चीन का सुस्त रुख भी सामने आया। पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन और फिर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी ये कहा कि भारत और चीन युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दबाव बढ़ने पर चीनी विदेश मंत्रालय का एक खाना पूर्ति भरा बयान भी सामने आया। हालांकि चाह कर भी चीन इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही चीन और रूस के बीच अच्छे संबंध हों, लेकिन चीन और यूक्रेन के करीबी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते महीने यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने और दोनों देशों के करीबी के कारण भारत के पास 2 एडवांटेज हैं। चीन उससे कोसों दूर है और इस बात की संभावना प्रबल है कि अजीत डोभाल जल्द ही यूक्रेन का दौरा भी कर सकते हैं और शांति वार्ता को वो आगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं। और क्या आपके हिसाब से वो तरीके होने चाहिए, वो फॉर्मूले होने चाहिए जिनके जरिए रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को भारत रोक सकता है? कमेंट सेक्शन पर अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।